country is on track. परचेजिंग पावर पैरिटी की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। एमजे अकबर साहब ने एक जगह लिखा है कि यू में रिकॉग्नाइज द प्रेजेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ द पास्ट बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। इसलिए अगर भारत का वर्तमान उदय समझना हो तो हमें 11 साल के हमारे कार्य देखने होंगे। यह सब अगर संभव हुआ है ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी रिफॉर्म्स के कारण ही हुआ है। वहीं अगर आप साउथ एशिया के कुछ देशों की हालत देखें तो आप समझेंगे कि भारत कितनी स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। और एमजे अकबर साहब ने पाकिस्तान के बारे में अपनी एक किताब में लिखा था, पाकिस्तान एक जेली स्टेट है और जेली स्टेट एक ऐसा देश माना जाता है जो हमेशा अस्थिर रहता है मगर बिखरता नहीं है। आज दुनिया भी पाकिस्तान के बारे में यह समझ सकती है, लेकिन आज जैसे पाकिस्तान की हालत है उस संबंध में बिखरेगा या क्या होगा ये ऊपर वाला ही जाने, मैं नहीं कहना चाहता हूं। साथियों, वर्तमान में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत 2030 तक अनुमानित $7.3 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अनुमान के अनुसार यदि एवरेज ग्रोथ रेट्स को देखा जाए तो भारत 2038 तक परचेजिंग पावर पैरिटी की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। एमजे अकबर साहब ने एक जगह लिखा है कि यू में रिकॉग्नाइज द प्रेजेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ द पास्ट बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। इसलिए अगर भारत का वर्तमान उदय समझना हो तो हमें 11 साल के हमारे कार्य देखने होंगे। यह सब अगर संभव हुआ है ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी रिफॉर्म्स के कारण ही हुआ है। वहीं अगर आप साउथ एशिया के कुछ देशों की हालत देखें तो आप समझेंगे